नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत आप लोग का जो 10+2 फॉर्मेट ख़त्म हो चुका है, उस पे मैं आज बात करने आया हूं कि 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो अब ख़त्म कर दी गई है। यानी कि 9वीं से लेकर 12वीं तक 4 सालों का कोर्स एक साथ होगा और ये एक भारत एक सिलेबस के तहत होगा। यानी पूरे इंडिया में आपका एक सिलेबस होगा। न्यू पैटर्न से कब कब होगी परीक्षाएँ सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जरूर घंटी बजा दें। तो यहाँ पे बिल्कुल पूरी डिटेल में आपको मैं सब कुछ बताने जा रहा हूँ। तो आइए वीडियो की शुरुआत हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूँ कि एक भारत एक सिलेबस क्या है। कहने का मतलब कि अब पूरे इंडिया में एक सिलेबस होगा, चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो या आईसीएसई के स्टूडेंट हो, ठीक है, या राज्य सरकार के किसी बोर्ड के स्टूडेंट हो, यानी बिहार बोर्ड हो गए, एमपी बोर्ड हो गए, महाराष्ट्र बोर्ड हो गए, यूपी बोर्ड हो गए, सभी जगह आपका एक ही सिलेबस होगा। पूरे इंडिया में एक सिलेबस होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट 5 है, फर्स्ट 5 का मतलब 0 से लेकर क्लास 2 तक, यानी कि प्री नर्सरी से लेकर आपका क्लास 2 तक। उसके बाद जो 3 है, 3 का मतलब हो गया क्लास 3, 4 एंड 5 एक साथ। ठीक है, उसके बाद का जो 3 है इसका मतलब हो गया क्लास 6, 7, 8 तीन एक साथ। उसके बाद लास्ट का हम चर्चा यहाँ पे करने जा रहे हैं कि जो लास्ट है, लास्ट का मतलब हो गया 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं 4 सालों का कोर्स एक साथ होगी। ठीक है, इस पे यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ देख लीजिए, ये जो 4 है, 4 का मतलब 9th, 10th, 11 एंड 12th। अब जो है वो एक साल में परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि अब जो इसे बांट दिया गया है, ये जो 4 सालों का जो परीक्षा है वो, यानी 4 सालों का कोर्स एक साथ जो कंबाइन किया गया है वो 8 सेमेस्टर में पूरा किया जाएगा। 8 सेमेस्टर में पूरा किया जाएगा। बात करें बुक की, तो पहले का बुक नहीं चलेगा। जो भी आपका एनसीईआरटी का बुक होगा वो बिल्कुल न्यू होगा। न्यू सिलेबस के तहत सभी बुक को कंबाइन करके एक तैयार किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर बात करते हैं कि 8 सेमेस्टर में परीक्षाएं कैसे होंगी। तो यहाँ पे देखिए कि अब परीक्षा के 2 महीने बाकी रहने पर रट्टा मारकर नहीं कर सकेंगे परीक्षार्थी पास। पहले क्या होता था कि परीक्षा के शुरुआत में लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, ऐसे ही टाइम वेस्ट हो जाता था। उसके बाद जब परीक्षा के दिन नज़दीक आते थे तो 2 से 3 महीने से लोग एकदम पढ़ाई पे फोकस्ड हो जाते थे और रट्टा मारकर भी पढ़ाई करते थे और अच्छे मार्क्स भी ले आते थे। लेकिन वो पढ़ाई गुणवत्ता के हिसाब से सही नहीं होती थी और आगे जाके वैसे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती थी। मार्क्स तो होते थे लेकिन नॉलेज नहीं होती थी और उन्हें कहीं भी कंपनी वगैरह में जॉब लेने में प्रॉब्लम हो जाती थी। ठीक है, फिर वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगते थे। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे ये 8 सेमेस्टर में पूरा किया जाएगा। अब होगा आपको शुरू से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हर 6 महीने पर आपका एग्ज़ाम होगा। हर 6 महीने पे फाइनल एग्ज़ाम जैसा, बोर्ड परीक्षा जैसा ही परीक्षा होगा। यानी अब जो है, अब छात्रों को ये पढ़ना होगा और टीचर्स को भी पढ़ाने पे पूरा फोकस्ड होकर पढ़ाना होगा। 6 महीने में सिलेबस पूरा और 6 महीने में एग्ज़ाम, फिर 6 महीने में सिलेबस पूरा और 6 महीने में एग्ज़ाम। हर 6 महीने पर होंगी परीक्षाएँ। यानी अब जो परीक्षाएं होंगी वो हर 6 महीने पे, यानी शुरुआत करें 9वीं से, तो 9वीं की जो परीक्षाएं होंगी वो 2 बार होगी हर 6 महीने पे। फिर 10वीं की जो परीक्षाएं होंगी वो भी 2 बार हर 6 महीने पे। ठीक है, इस तरह से 11वीं भी 2 बार और 12वीं भी 2 बार। तो टोटल 2-2 बार करके 4 दूना कितना 8 हो गया, यानी 8 सेमेस्टर, यानी साल में 2 सेमेस्टर होंगे और आपको 6-6 महीने पे परीक्षाएं होंगी और वो भी बोर्ड परीक्षाएं की तरह परीक्षाएं होंगी। ठीक है, बिल्कुल टाइट शेड्यूल होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कि पहले जो होता था थ्योरी पे ज़्यादा फोकस होता था, प्रैक्टिकल बहुत कम होता था। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दें कि पहले क्या होता था, जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो साइंस ही पढ़ेंगे, आर्ट्स नहीं ले सकते हैं, या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो वो साइंस नहीं पढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं होगा। अब फिजिक्स का स्टूडेंट हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। उसका दिल है कि हम फिजिक्स पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, मैथ पढ़ें। ठीक है,
ज्योग्राफी पढ़ें तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसे लिए इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट नहीं होगी। वो अपने मन मुताबिक जो है वो कोर्स का चयन कर सकता है, बिल्कुल मिक्सचर होकर पढ़ सकता है। इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिकल जो होगा वो एक साथ होगा और डीप नॉलेज की होगी परीक्षाएँ। यानी पहले जो होता था थ्योरी होती थी, प्रैक्टिकल सभी स्कूल कॉलेज में उतने ध्यान से नहीं होते थे, बस एक फॉर्मेलिटी के तहत करा दी जाती थी। बड़े बड़े स्कूलों में तो अच्छे से होते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं बस एक थ्योरी प्रैक्टिकल के नाम पे बहुत निपा पोती होती थी। लेकिन अब वैसा नहीं होगा। अब डीप नॉलेज चाहिए, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी होगी और अच्छे तरीके से छात्र कर पाएंगे। अब कंपनी के साथ इंटर्नशिप, अब पढ़ाई का तरीका बदल जाएगा। तो जो लोग मान लीजिए कोई फिजिक्स अच्छा है या कोई केमिस्ट्री में अच्छा है, तो वो क्या होगा, उस कंपनी से अगर चाहता है कि आगे की कंपनी में हम ज्वाइन करें तो उस कंपनी में जाकर इंटर्नशिप करने का उसे मौका दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा बदलाव है। यानी पढ़ते हुए छात्र कंपनी में कैसे क्या होता है उस चीज़ का भी नॉलेज वहाँ पे उन्हें दिया जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।